अपने स्टडी रूम में अपनी स्टडी टेबल पर किताब रखकर कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। तभी अचानक पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। लेकिन तभी स्टडी रूम में कुछ आवाज़ हुई और मेरी आँख खुल गई। और जैसे ही मैंने आँखें खोली तो देखा कि कमरे में खूब अंधेरा है। फिर मैंने सोचा कि स्टडी रूम की खिड़की खोल लूँ, बाहर से ही कुछ उजाला आएगा, तब मैं देख सकता हूँ कि आखिर अंधेरा क्यों है। क्योंकि मेरी झपकी लगने से पहले तो टेबल लैंप जल रहा था। मैं धीरे से कुर्सी पर से उठा और अपने पेट के पीछे वाली खिड़की खोली, जो कि पार्क की ओर खुलती है। मैंने खिड़की खोली तो देखता हूँ कि पार्क में भी खूब अंधेरा था। तो इसका मतलब है कि मैं इतनी देर तक सोया कि रात हो गई। मैं तो सुबह के 11 बजे इस स्टडी रूम में पढ़ने बैठा था। तो क्या मैं इतनी देर से सो रहा था और मुझे किसी ने जगाया भी नहीं? सुलेखा लंच के लिए भी मुझे जगाने नहीं आई। आज तो संडे भी था और हम सब बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं और साहिल भी नहीं आया आज मुझे जगाने अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए। ये आज हो क्या रहा है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ और मैं अपने स्टडी रूम से बाहर आया और अपने बेडरूम में बड़ी मुश्किल से पहुँचा, क्योंकि वहाँ भी बहुत अंधेरा था। मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था, इसलिए मैं बेडरूम की रैक में टॉर्च ढूंढने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने पर टॉर्च नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि मैं किचन में जाता हूँ, शायद वहाँ मुझे माचिस मिल जाए। और फिर मैं किचन में पहुँचा और मुझे वहाँ माचिस मिल गई। तब मैंने एक तीली जलाकर देखी, कुछ रोशनी सी हुई। उस रोशनी में मैंने एक लड़की को सफ़ेद कपड़ों में देखा। उसकी नज़रें भी मुझे घूर रही थी और शायद वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं उसको ध्यान से देख ही रहा था कि तभी तीली बुझ गई। मैंने फिर से तीली जलाई, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं हैरान परेशान होकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो ना मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टडी रूम में जाकर पहले अपना मोबाइल ढूंढ लूँ, तो उसकी रोशनी में देखना आसान रहेगा। इसलिए मैं स्टडी रूम में आया। तब मैंने एक तीली जलाकर स्टडी टेबल पर अपना मोबाइल ढूंढना चाहा, लेकिन उस टेबल पर वही सफ़ेद ड्रेस रखी थी जो उस लड़की ने पहनी थी। और वो लड़की एक काला सा कंबल ओढ़कर टेबल पर उकड़ू बैठी थी। मैं उसे देखकर डर गया और फिर से बेडरूम की ओर भागकर आया। बेडरूम में आकर मैंने फिर से माचिस की एक तीली जलाई। तब मेरे माथे पर कुछ टपका। मैंने उसे अपनी उंगली पर लेकर तीली की रोशनी में देखा तो वो खून था। मैं कुछ और देख पाता तब तक तीली बुझ चुकी थी। मैंने तीली जलाकर बेडरूम की छत की ओर देखा तो वहाँ सुलेखा और समीर के गले में रस्सी का फंदा लगा था और वे दोनों उसी के सहारे मृत सी अवस्था में लटके थे। समीर के पैर पर घाव था और उसी से खून रिस कर फर्श पर फैल रहा था। ये देखकर जोर से मेरी चीख निकल गई और मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर था। सुलेखा और समीर भी मेरे साथ बेड पर ही थे और सुलेखा मेरी चीख सुनते ही हड़बड़ा कर जाग उठी और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तब मैंने उससे कहा, शायद कोई सपना था। सुलेखा बोली, तुम भी ना, मैं तो डर ही गई थी कि न जाने क्या हो गया। फिर उसने मुझे पानी दिया और पानी पीकर फिर से मैं लेट गया। सुबह जागकर मैं अपने स्टडी रूम में आया
पार्क साइड की खिड़की खोली और खिड़की खोलते ही मैंने देखा कि वो सफ़ेद ड्रेस और वो कंबल दोनों ही स्टडी टेबल पर पड़े थे। मैं सोचने लगा, क्या वो एक अजीब सपना था या फिर हकीकत। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।